ओके, क्रेनियल नर्व 3 हमारे पास कौन सी है? ओक्यूलोमोटर नर्व, जो कि स्टार्ट होती है कॉर्टेक्स से पोन्स की तरफ जाके मिड ब्रेन में इसका न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में आपके पास दो हैं इसके, एक है सोमेटिक मोटर न्यूक्लियस, नाम में ही मोटर यानी कि मोटर फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। देन है आपके पास एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस, जो कि पैरासिम्पथेटिक पाथवे को फॉलो करता है। ये गुजरते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से और फिर जाकर इनर्वेट करते हैं डिफरेंट मसल्स को मोटर फंक्शन के। ठीक है, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक एंड लिवेटर पल्पिब्रल सुपीरियोरिस। देन आपके पास जो सीलियरी गैंग्लियंस हैं वो वहाँ से आपके पास शॉर्ट सीलियरी नर्व निकलती हैं, जो कि आगे जाकर इनर्वेट करती हैं स्फिंक्टर पिपिलाए एंड सीलियरी मसल्स को। ओके, उसके बाद फिर अगर हम बात करें जो हमारे पास ओक्यूलोमोटर नर्व है वो दो काम कर रही होती है, सोमेटिक मोटर यानी कि मोटर फंक्शंस, और पैरासिम्पथेटिक फाइबर जो हैं इसके वो हमारे पास स्फिंक्टर पिपिलाए और सीलियरी मसल्स पे काम कर रहे होते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका? आई मूवमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, उसके अलावा आईलिड की एलिवेशन, प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन और अकोमोडेशन। ठीक है, अब अगर बात करें क्लिनिकल साइंस की, तो जब हमारे पास क्रेनियल नर्व 3 अफेक्ट होती है तो आपको डाउन एंड आउट आई मिलती है। ठीक है, उसके अलावा आपको टोसिस मिलेगा। टोसिस क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारे पास एलपीएस अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर एलपीएस अफेक्ट होगा तो आपको टोसिस मिलेगा। उसके अलावा आपको प्यूपिल की डायलेशन मिलती है, क्योंकि पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स क्या करते हैं? प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करवाते हैं। तो जब कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स आपके पास प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, तो आपको प्यूपिल की डायलेशन मिलेगी। उसके अलावा लॉस ऑफ अकोमोडेशन, क्योंकि हमारे पास पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स ही अकोमोडेशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं। उसके अलावा आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया मिलेगा। कॉमन कॉजेज आपके पास क्या आ जाते हैं? एनेरिज्म, कहाँ पर? पीकम आर्टरी यानी कि पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, उसके अलावा डायबिटीज़ इस्केमिक कंडीशन में, उसके अलावा ट्रॉमा, ट्यूमर्स, ये सारे कॉजेज हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये चीज़ थोड़ा सा देख लें कि जो हमारे पास सुपीरियर डिवीजन है ओक्यूलोमोटर नर्व की, वो सप्लाई करती है, इनर्वेट करती है सुपीरियर रेक्टस और एलपीएस को, और इंफीरियर डिवीजन जो है हमारे पास ओक्यूलोमोटर नर्व का, वो इनर्वेट करता है मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक और पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स को। अब आपके पास प्यूपिल इन्वॉल्व है या प्यूपिल इन्वॉल्व नहीं है, उसको थोड़ा सा देखते हैं कि अगर तो आपके पास प्यूपिल इन्वॉल्व है तो आपके पास कंप्रेसिव लीजन होता है। ठीक है, अब कंप्रेसिव लीजन से हमारे पास प्यूपिल क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जो पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स हैं वो सुपरफिशियली मौजूद होते हैं, जिनको हमारे पास पाइल ब्लड वेसल्स नरिश कर रही होती हैं। जबकि हमारे पास जब इस्कीमिक कंडीशन होती है तो प्यूपिल स्पेयर्ड रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इनर कोर है हमारी ओक्यूलोमोटर नर्व का, उसको नरिशमेंट मिल रही होती है थ्रू वाजा नर्वोजम। ठीक है, ये हमारे पास वाजा नर्वोजम जो ब्लड वेसल्स हैं स्मॉल, वहाँ से नरिश करी होती हैं इनर कोर ऑफ ओक्यूलोमोटर नर्व, जिसकी वजह से हमारे पास इस्कीमिक कंडीशन में प्यूपिल स्पेयर्ड रहता है। और जस्ट हमारे पास जब इस्कीमिक कंडीशन होती है तो अफेक्ट होते हैं मोटर फाइबर्स। ठीक है, जो कि विद इन, अगर तो इस्कीमिक कंडीशन कोई भी होती है तो वो विद इन 3 to 12 वीक में खुद रिजॉल्व हो जाती है। उसके बाद फिर डायग्नोसिस की अगर बात करें हम, तो हम ईओएम चेक करते हैं, प्यूपिल के रिफ्लेक्स चेक करते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई वगैरह करके हम डायग्नोसिस करते हैं। मैनेजमेंट में अगर तो प्यूपिल इन्वॉल्व है तो आपके पास इमरजेंसी कंडीशन है, आप कॉज को ट्रीट करेंगे, प्रिज्म या पैचिंग वगैरह देंगे अगर आपके पास डिप्लोपिया वगैरह की कंप्लेन आ रही है। अगर तो क्रॉनिक केस है तो सर्जरी की तरफ जाएंगे।